जो आदमी अपने फ्यूचर को ब्राइट करता जाता है और पास्ट की रिपेयर करता जाता है, ये एक शब्द याद रख लेना चाहिए। फ्यूचर को ब्राइट कीजिए, पास्ट की रिपेयर कीजिए। तो ये एक व्रत हो गया, एक संकल्प हो गया। जो अतीत में बीत गया आपके साथ, उसमें सुधार करना, क्योंकि वो पैटर्न बनकर आपके मस्तिष्क में बैठ गया। मस्तिष्क में बैठ गया तो अब वो क्या प्रभाव डालता है, आपको बार बार वहीं खड़ा करेगा ले जाकर। जो गलतियां आपने पहले की वैसे ही गुस्सा दिलाएगा, वैसे ही झुंझलाहट आएगी, वैसे ही जल्दी किसी के समझाने से भड़क जाओगे। क्योंकि आप यही कहते हैं मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, हो जाता है। तो क्यों हो जाता है भाई? आपका अपने ऊपर वश नहीं है। वश तो बहुत है, कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन नहीं होता। क्यों? पैटर्न बन गए ऐसे मस्तिष्क में। वो जो आदतें बन जाती हैं, तो पुराने का को मिटाना, उसकी रिपेयर करना और अपना फ्यूचर ध्यान में रख कर के मुझे ऐसा होना चाहिए, इधर जाना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने दुखी होने के, क्रोध करने की जो घटनाएं आपके अंदर भरी पड़ी हैं, जो आपके जीवन में दुख बीता है, निराशा आई, भय बड़ा पड़ा हुआ आपके मस्तिष्क में, किसी ने आपके साथ बुरा किया, बहुत बहुत कड़वाहट अंदर है। प्रकृति के साथ इस तरह जुड़ जाओ कि जैसे प्रकृति आपके साथ करती है। चोट लगवा ली आपने, गलती आपकी हुई, कट गया, छोटा सा कट लग गया आपके उंगली में, हाथ में, कहीं भी। अब जैसे पिता तो जो है वो क्या बोलेगा घर में, ये देखकर काम नहीं करता, ये बड़ा लापरवाह है। और माँ ये समझाने में नहीं लगती। वो क्या करती है, दौड़कर उसी समय दवाई लेकर आएगी, पट्टी लेकर आएगी, रुई लेकर आएगी और फटाफट उसका घाव साफ करने लग जाएगी। और उसके बाद में उसके हाथ पर पट्टी बांधेगी और फिर प्यार से उसको कहेगी बहुत दर्द हो रहा है ना, अभी ठीक हो जाएगा, दिलासा देती है। तो ऐसे मदर नेचर करती है। मदर नेचर जो प्रकृति माँ, वो क्या करती है, आपको चोट लग गई, खून निकल रहा है, प्रकृति माँ अंदर आपके काम कर रही है। वो क्या शुरू करेगी, तुरंत अपने सिपाही वहाँ भेज देगी। सबसे पहला काम तो क्या होता है, वो जो खून बह रहा है उसी के अंदर ऐसे थक्के होते हैं खून के, जो वो जाके वहाँ जमना शुरू करते हैं। जैसे वो जम गए तो उसका मतलब अब बाहरी बैक्टीरिया वहाँ काम नहीं करेगा, उसको वहीं वो सील कर देते हैं। अब उसके बाद में वहाँ जो है वाइट सेल्स आकर के उसके चारों तरफ घेरा बना लेंगे। अंदर जो कोई चीज़ आई है वो अंदर ना चली जाए। और मैं उसकी पूरी व्याख्या न करके आपको सार बताता हूँ कि आपको हील करने का अंदर अंदर सारा काम चालू हो जाता है। वहाँ ये नहीं कहा जाता भैया हुआ क्यों। हाँ, दिमाग पिता है, वो अपना काम कर रहा होगा, मज़ा आया और चोट लगवाएगा, क्यों किया ऐसा, देख के क्यों नहीं चलता, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, वो दिमाग बोल रहा होता है। यहाँ से भी आवाज़ आ रही होती हृदय से, ठीक हो जाएगा, जो हो गया हो गया, अब ठीक करना अपने आप को। तो बस ऐसे ही आप भी इस बात को ध्यान में रख लीजिए, पीछे से चली आ रही गलतियाँ हो गई, गलतियाँ अपनी जगह, अब उसको ठीक करना शुरू करिए। उन्हें इसलिए याद करना है कि जिससे वो दोहराई ना जा सके, लेकिन उनको दिमाग में बैठाए नहीं रखना। और जहाँ जिंदगी को ले जाना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में लाओ और चेहरे पर खुशी लाकर उसका ड्रीम देखना, उसको पूरा करने की कोशिश करना। और अगर आप सीधे ढंग से अपने आप को सिखाना चाहते हैं तो ध्यान में उतरो। तो ध्यान में वो भाव सिखाया जाता है कि जैसे प्रकृति आपको माफ़ करके रखती है।
कि हो गया तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें तो आपको ठीक करना है। मदर नेचर यही काम करती है कि हो गया, हमें तो आपको ठीक करना है बस। ध्यान में भी यही आपको करना होता है कि कुछ को माफ कर दिया, कुछ से माफी मांग ली और खुद को जो है मस्तिष्क को क्लियर कर लिया, पैटर्न जो भी बने हुए थे उनको स्वच्छ कर दिया, पास्ट की रिपेयरिंग शुरू हो गई। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए कि जो आपके गुरु, जो आपके गाइड, जो आपके लाइफ कोच हैं, उनके प्रति जितना प्यार, जितनी श्रद्धा, जितना पागलपन रखोगे, उनका एक एक वाक्य आपकी जिंदगी को उतना ही महत्वपूर्ण बनाता जाएगा। और अगर उनके प्रति आपको कोई अधिक प्रेम, आदर भाव नहीं है तो उनके वचनों पर भी आदर भाव नहीं होगा। फिर आप जब लापरवाही करने की आदत बन जाती है तो फिर कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, आदमी लापरवाही करेगा। कोई एक एक पैसे का ध्यान रखता है और उसकी कद्र करता है, और किसी के पास पैसे पड़े हैं बिखरे हुए, अन्न बिखरा पड़ा, वस्त्र बिखरे पड़े हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो लक्ष्मी माता उस समय जो है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, जिसमें खुशियाँ और समृद्धि आती है, प्रसन्नता और समृद्धि आती है, वो सारी शक्तियाँ जिसको श्री शक्ति कहते हैं, वो आपको छोड़कर निकल जाती है और दरिद्रता को दे जाती है कि इनके घर में रहना नहीं आता, ये लायक लोग नहीं हैं, इन्हें संभालना नहीं आता, इनका घर कबाड़ी की दुकान है, यहाँ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, इन्हें रखना नहीं आता, ये बड़े मज़ेदार लोग हैं, इनको मज़ा देने के लिए किसी और की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतने कमाल के लोग हैं कि टेबल पर और कुर्सियों पर सामान रखकर बैठे हैं, खुद नीचे बैठे हैं फर्श पर। अपने घर में सारा सामान कुर्सियों पर लाद रखा, सोफे पर रखा हुआ है, टेबल, डाइनिंग टेबल पर भी सामान भर रखा है, और खुद कहाँ बैठे हुए, नीचे बैठ के खा रहे हैं। कमाल के लोग हैं। घर में जितना सामान है वो रखना नहीं आ रहा, चलते हैं तो घुटनों में लगता है, उलझ के गिरते हैं, उसके बाद 2 गाली देते हैं, रखने वाले को 2 गाली देते हैं, घर को, अपनी तो किस्मत खराब है, माथा पीटते हैं। कमाल के लोग हैं। दरिद्रता को भेजती है लक्ष्मी माता, कहती है मजेदार लोग हैं, तुम आओ यहाँ रहो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा यहाँ। इनके घर में सीलन है, इनके घर में बदबू है, इनके घर में गालियां हैं, इनके घर में धूल मिट्टी है। दरिद्रता से कहते हैं कि देखो मकड़ी ने जाले लगा लिए हैं, तो तुम भी आ जाओ ना दरिद्रता बहन, मैं जा रही हूं, तू आ। घर में रोशनी नहीं आती, हवादार घर नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं करते, आए गए का अनादर कर लेते हैं, आपस में भी गाली गाली खेलते हैं। बड़े छोटे का कोई मान सम्मान नहीं है, सोने जागने का कोई नियम नहीं है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, अच्छी बात कोई समझाए उसको कहते हैं भाषण मत देना, बहुत हो गया भाषण, तुमसे ज्यादा पता है मुझको। तो लक्ष्मी माता कहती है दरिद्रता बहन तू आए यहाँ रह। भविष्य पुराण में भाव है, ये आपके ग्रंथों में ये समझाया गया है। कुत्ता बिल्ली घर के अंदर घुस रहे हैं, बड़े बेचारे देख रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का अनुभव हम इनको बता दें, समझा दें। वो समझाने बैठते हैं तो उससे ऐसे भागते हैं जैसे सांप को देख के भागता है ना आदमी। इनका भाषण शुरू हो गया, इनसे दूर रहना चाहिए। जहां कुछ ऐसा है, समझाने को सब तैयार है, समझने को कोई तैयार नहीं है, एडजस्ट करने को कोई तैयार नहीं, दूसरों को कहते हैं तुम एडजस्ट करो। झुकना नहीं जानते, झुकाने को तैयार बैठे हैं, मानते किसी को नहीं, मनवाने को तैयार बैठे हैं। दरिद्रता को लक्ष्मी माता भेजती है और कहती है बरकत चली जाए इनके घर से, पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियां आएंगी चली जाएंगी। जिस आदमी की दशा, जिसने सोच लिया कि मेरी दशा ठीक हो, तो उसे अपनी दिशा ठीक करनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन ठीक हो जानी चाहिए, दृष्टिकोण ठीक हो जाना चाहिए, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाइए कि उसको आपने अच्छा बनाना है, और जो आपकी आदतें बन गई हैं उन्हें धीरे धीरे ठीक करना शुरू करो, और अपना कुछ अच्छा करते हो तो खुद को शाबाशी देने वाले बनिए।